अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ईरान इज डिसअपॉइंटेड विद इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पीएम मोदी सिंस आज के समय इजराइल में हैं। ईरान की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। इनके विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला है कि ये काफी ज्यादा निराशाजनक बात है, डिसअपॉइंटिंग है कि चाबहार पोर्ट की फंडिंग इस बार के भारत के बजट में ड्रॉप कर दी गई है। इस पे आप देखोगे काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इट इज डिसअपॉइंटिंग। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है ऑन बजटरी कट्स फॉर द स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट। ये इशू भारत के पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर साहब ने भी रेज किया था। यहाँ पे आप देख पाओगे शशि थरूर ने कहा था आज से कुछ हफ्तों पहले कि जो जीरो एलोकेशन कर दी गई है ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए, ये काफी कंसर्निंग है। और इन्होंने सवाल पूछा था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया है टू जियोपॉलिटिकल प्रेशर। यहाँ पे आप देख पाओगे शशि थरूर सेज यूनियन बजट 2026 फेल्ड टू एड्रेस पीपल्स कंसर्न्स, फ्लैग्स जीरो एलोकेशन फॉर चाबहार पोर्ट। नाउ ईरान के विदेश मंत्री डिसअपॉइंटेड क्यों है? शशि थरूर साहब ने ये इशू क्यों रेज किया था कि देखिए आप चाबहार पोर्ट में इस वक्त पैसा डाल ही नहीं रहे, ये बहुत अजीब बात है। ये समझने से पहले एक बार देख लीजिए चाबहार पोर्ट है कहां पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं चाबहार पोर्ट की तरफ जूम इन कर रहा हूँ। ईरान में ये यहाँ पे है चाबहार पोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है भारत के लिए भी और ईरान के लिए भी। ऑब्वियसली आपके मन में सवाल आएगा ये जो पोर्ट है इसको ओन कौन करता है? भारत ओन करता है क्या? नहीं, भारत इस पोर्ट को ओन नहीं करता, इस पोर्ट को ऑपरेट करता है। सरकारी कंपनी है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। इन लोगों को काम दिया गया है कि ये इस पोर्ट को ऑपरेट करेंगे अंडर एन एग्रीमेंट। भारत के लिए चाबहार पोर्ट पिछले 10 सालों से आप कह लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। कभी भी अगर मान लो हमको अफगानिस्तान में गेहूं भेजना है, मेडिकल सप्लाईज भेजनी है और पाकिस्तान रास्ता ब्लॉक कर रहा है, तो उस केस में हमने क्या किया कि कार्गो से पहले पहुंचाया सामान चाबहार पोर्ट में और फिर चाबहार पोर्ट से यह सामान पहुंचाया अफगानिस्तान में। भारत के ग्रैंड प्लान्स तो ये हैं कि चाबहार पोर्ट से सीधा एक रेलवे ट्रैक जाएगा ऑल द वे टू अफगानिस्तान। और उससे बेसिकली क्या होगा कि पाकिस्तान जो भारत को रोक रहा है अफगानिस्तान को रीच करने से या फिर इवन सेंट्रल एशिया और इवन रशिया तक पहुंचने से, तो हम चाबहार पोर्ट के जरिए रशिया तक पहुंच सकते हैं, सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं और ऑब्वियसली अफगानिस्तान में अपनी जो प्रेजेंस है ये भी बना सकते हैं। नाउ चाबहार पोर्ट का आइडिया ऑन पेपर काफी अच्छा है, मगर ग्राउंड लेवल पर इस पोर्ट का भारत बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ईरान और यूएस और इवन इजराइल और जो ईरान के रिलेशंस हैं बहुत ज्यादा खराब है। इस हद तक खराब है कि हमें पता नहीं कि कभी भी डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर्स के अंडर यूएस एक बड़ा अटैक कर सकता है ईरान पर। अब ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के लिए कि जिस कंट्री के माध्यम से हमें अफगानिस्तान पर पहुंचना है, हमको पता नहीं है कि वहां पे अभी कहां पर बॉम्बिंग होगी, यूएस कितनी बॉम्बिंग करेगा, कितना अटैक करेगा, वी डोंट नो फॉर श्योर। ऑल्दो इंडिया ने अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके हमेशा चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएसए से वेवर निकाला है कि ठीक है हम ईरान के साथ और टाइप की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं, बट चाबहार पोर्ट के लिए यूएसए ने एक अलग से एक्सेप्शन वाला वेवर इशू किया है भारत के लिए। इस वक्त भी भारत को एक वेवर मिला हुआ है जिससे हम चाबहार पोर्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं तो यूएस के सैंक्शंस भारत पे भी लग सकते हैं। और सिंस इस बार के बजट में चाबहार पोर्ट को दिए गए हैं ₹0 इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत ने चाबहार पोर्ट को ठंडे बक्से में डाल दिया है? इसको लेकर कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने आर्टिकल्स भी पब्लिश किए थे। फॉर एग्जांपल द डिप्लोमेट का एक आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर लिखा है कि भारत हो सकता है कि चाबहार पोर्ट को ठंडे बक्से में डाल दे क्योंकि आईमैक आज के समय गैदर कर रहा है पेस। आईमैक कॉरिडोर के अंदर आप जैसे जानते हैं भारत को कनेक्ट किया जाएगा मिडिल ईस्ट से, फिर मिडिल ईस्ट से जो ये सामान है, जो कार्गो है जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम इंडिया, ये पहुंचेगा सीधा यूरोप में। और आईमैक कॉरिडोर के बीचों बीच सेंट्रल पॉइंट पे रहेगा इजराइल। और कई रिपोर्ट्स पब्लिश करी गई थी कि चाबहार की जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए ये काफी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। बट शशि थरूर साहब ने यहां पर यह क्वेश्चन रेज किया था कि पिछले साल भारत ने 100 करोड़ रुपए
अनाउंस किए थे चाबार पोर्ट के लिए बजट एस्टिमेट्स में। ये नंबर बाद में बढ़ के 400 करोड़ हो गया, मगर इस साल ये जो नंबर है ये 0 है और लग रहा है कि हम इस पोर्ट को खो रहे हैं। फिर आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इट मे बी ट्रू दैट देयर आर प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स। हो सकता है कि प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स हो के अभी कई जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो अगले साल ही स्टार्ट होगा, बट इफ एवरीथिंग इज सैंक्शन्ड हाउ डू यू स्पेंड मनी? जब हर चीज पे सैंक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि ईरान की बाकी जो चीजें हैं सिवाय चाबार के वहां पे सैंक्शन लगे हुए हैं, तो उन्होंने सवाल यहां पर यही पूछा, एंड व्हाट हैपेंस टू दोज हु गो देयर बिकॉज दोज कंपनीज विल बी सैंक्शन्ड बाय द वेस्ट। कल को कोई इंडियन कंपनी है ये काम करने के लिए जाती है चाबार पोर्ट में या फिर ईरान में और जगह, उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि यूएस के सैंक्शन ना लग जाए। इवन इंडियन कंपनीज विल बी सैंक्शन्ड, सो that may be the reason, but it does look like it's a surrender to a particular policy that has been imposed from the outside on Iran। तो शशि थरूर साहब का यहाँ पर यह कहना है कि भारत को इस सब के बावजूद चाबार पोर्ट पे एक इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और यहाँ पे हमें इस पोर्ट को छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा, इंडिया ने कहीं से ये अनाउंस नहीं किया कि हम इस पोर्ट को खो रहे हैं या फिर इसको छोड़ रहे हैं। इस पोर्ट को अभी भी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ही रन कर रहा है और जैसे बाकी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में बोला है कि इंडिया चाबार पोर्ट को छोड़ेगा तो नहीं, बट हाँ इसको ठंडे बक्से में डाला जा सकता, क्योंकि आगे अभी हम करेंगे भी क्या हमें पता नहीं है कि ईरान पर पहली बात तो मिलिट्री एक्शन किस टाइप का लिया जाएगा। या तो ईरान और यूएस के बीच में एक परमानेंट डील हो जाए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, जिसमें इजराइल भी सेटिस्फाइड हो, यूएस भी सेटिस्फाइड हो और ईरान की सरकार भी काफी हद तक ओके रहे इस सब को लेकर। ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। क्लियरली ईरान और यूएस के बीच में एक बड़ी मिलिट्री एंगेजमेंट होने वाली है आने वाले समय में। तो उस केस में आप अगर सोचकर देखें तो भारत के लिए सेंस यहाँ पर यही बताता है कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं, देखें कि ट्रंप ईरान को लेकर करते क्या है और उसके बाद अनाउंस करें कि हाँ चलो ठीक है, नाउ सिचुएशन लुक्स क्लियर, अब हम वापस चाबार में अपग्रेडेशन का काम रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट ईरान क्लियरली ऑलरेडी कह रहा है कि हम डिसअपॉइंटेड हैं। ये लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे यूएसए का खतरा भी क्यों ना हो या फिर इजराइल के अटैक का भी खतरा क्यों ना हो, इंडिया को कॉन्स्टेंटली अपने बजट में ईरान के चाबार पोर्ट के लिए पैसा इशू करना चाहिए। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से यहाँ पे आपका ओपिनियन क्या है? डू यू थिंक के शशि थरूर साहब यहाँ पे या इवन ईरान के जो विदेश मंत्री हैं ये सही कह रहे हैं कि चाबार पोर्ट के लिए जो ये 0 रुपीस एलोकेट किए गए हैं ये गलत है? कुछ ना कुछ पैसा एलोकेट करते, चाहे 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए, ताकि एक साइकोलॉजिकली ईरान को लगे कि इंडिया आज भी चाबार पोर्ट पे इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ हो सकता है कि आपका ओपिनियन यहाँ पर यह भी हो कि हमें ट्रैजेक्टरी देखनी होगी कि ईरान और यूएस के बीच में बातचीत कैसे चल रही है। अभी आज ही न्यूज आई है कि ट्रंप ने एडिशनल सैंक्शंस लगा दिए हैं ईरान पर फॉर मिसाइल प्रोग्राम। ये न्यूक्लियर बॉम्ब से अलग एक इशू है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं होने चाहिए ना। ईरान तो देखिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है। अब ये एक नया इशू है जिसको लेकर ईरान पीछे हटेगा नहीं। तो आप अगर ट्रैजेक्टरी देखो ना चीजों की, तो बातचीत कहीं से भी ऐसे नहीं हो रही कि दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग कुछ डेवलप होगी। हाँ ये हो सकता है कि ट्रंप कुछ हफ्तों के लिए कुछ महीनों के लिए अपना अटैक टाल दे, वो ट्रंप की आदत है, कुछ बोलते हैं फिर यू टर्न कर लेते हैं। बट इवेंचुअली साफ साफ लग रहा है अभी के हिसाब से जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसी है कि यूएस ईरान के बीच में कुछ बड़ा होगा। उस केस में भारत की जो इन्वेस्टमेंट है चाबार पोर्ट में ये डैमेज ना हो जाए। तो लिखिएगा इसके बारे में अपने थॉट्स। मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से व्हाट यू गाइस थिंक कि चाबार पोर्ट को लेकर हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली जब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि दे आर डिसअपॉइंटेड। और फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, करियर 247 की नाउ और नेवर सेल एक्टिवेट हो चुकी है। करियर 247 के सभी कोर्सेज पे आपको मिलता है फ्लैट 25% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड PD10। ये जो सेल है सिर्फ 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, तो आपके पास कुछ ही दिन है। मेक द मोस्ट ऑफ दिस सेल। ऑलरेडी थैंक्स टू करियर 247 कोर्सेज कई लोग आज के समय एज डेटा एनालिस्ट, एज डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इन वेरियस कंपनीज ऑल ओवर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूं। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि हम मेरे
कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा? मैं अपने घर का सबसे यल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल टू माई टीचर्स, माई इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफ़र किया, और कैरियर 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले, और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा, और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे इंडिया जो इस वक्त जो है चाबार पोर्ट पे जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, या जो मजीद पैसे इसीलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहाँ पर भाई साहब जंग का माहौल बना हुआ, तो वो कैसे टेंशन है भाई, किसी समय में कुछ हो सकता है। और ऊपर से भाई साहब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का भाई साहब वो टैरिफ 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 लगा हुआ था, हर बात पे टैरिफ, तो वो साफ जाना कि भाई इंडिया इस डर से भी साहब थोड़ा सा पीछे हट गया कि भाई ऐसा ना हो कि पैसा लगाएं और हमारा साला पैसा बर्बाद है। भाई तो ये मिडिल ईस्ट में जो अपना उनके एयरक्राफ्ट कैरियर है आगे हैं, ये तो हर न्यूज़ भी आई है, हर सारी चीज़ें आई हैं। अब एक कंट्री में अगर जंग हो, जैसे ये गजा खाता या यूक्रेन रशिया की, मैंने देखा तो कई कंट्रीज थी जिनको इतने सालों की इन्वेस्टमेंट ये उठा के वापस ले गए। ये तो किसी वक्त बहुत ज्यादा लड़ाई हो सकती है। अमेरिका साफ में जब अटैक करता था तबाही तो होती है, ऐसे ही नहीं। उसने ये थोड़ी देखना है कि इस पे फलानी कंट्री की इन्वेस्टमेंट है, इसकी फलानी के ये जगह मैं छोड़ दूं, ये जगह मैं रहने दूं, ऐसे ही। उसने तो अपने टारगेट अचीव करने हैं। लेकिन एक और भी चीज़ है कि इंडिया का जो मेन जो अभी जो टारगेट है ना, वो जो सेट कर रहे हैं ना, वो IMEC कॉरिडोर की तरफ सेट कर रहे हैं। उनकी जो ज़रूरत है ना, उधर से भाई वो ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है। भाई साफ जा रहा है कि भाई इकॉनमी जो है ना, अगर इंडिया ने बढ़ानी है तो भाई उस तरफ रास्ता खुलेगा, वो सस्ता पड़ेगा, तब जाके इंडिया की इकॉनमी को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। अच्छा, ये IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मतलब वो इंडिया से जाएगा तो ईरान के ऊपर से, ईरान को तो टच नहीं कर रहा, जो सर दिखा रहे सीधा गया ये दुबई, सऊदी अरब, इजराइल और आगे यूरोप, इटली से तो भाई ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर ये काम हो जाए। ये हो जाए तो भाई साहब ये चाइना को काउंटर करने के लिए सारा कुछ है। वो चाइना रशिया बनने देंगे भाई, वो कहीं ना कहीं इसमें ये चाइना को काउंटर करने के लिए भाई कि जब CPEC वो नहीं बनने दे रहे, हाँ CPEC भी तो इसी के मुतबादल ही था ना। ऐसे ही सिर्फ पाकिस्तान में रास्ता गुजारना CPEC नहीं था, उसने भी कई कंट्रियों को इसमें शामिल करना था। वो ये नहीं बनने दे रहे, तो ये जो ताकते हैं ये IMEC कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। मतलब ये फिर ऐसे ही रहेगा जो चल रहा है, खराबियां करते रहेंगे भाई कहीं ना कहीं। अगर मैं अपने एक और जो मेरा माइंड काम कर रहा है ना भाई, दिल की बात करूं तो चाबहार पोर्ट देना ना, ये शॉर्ट टर्म के लिए ईरान को फायदा है इससे। इंडिया को चाबहार पोर्ट देने से शॉर्ट टर्म फायदा है, लॉन्ग टर्म जो है लॉस होगा। वो इसलिए कि इसी रास्ते से भाई साहब जाएंगे हथियार, अफगानिस्तान होगा स्ट्रॉन्ग। ईरान का भी एक हिस्सा है जो वो क्लेम करता है कि बलोचिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि भाई ये जो हमारा हिस्सा है जी। तीनों कंट्रियों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान में। हाँ, तो भाई अफगानिस्तान और BLA वाले एक ही थाली के चट्टे होते हैं। कल को अफगानिस्तान ने भाई ईरान के खिलाफ खड़े हो जाना, जहाँ जो इजराइल की सपोर्ट जिसको मिल रही है वो कल को खड़ा नहीं होगा भाई, होगा वो खराबी नहीं कर सकता ईरान में, सारा कुछ होगा। तो मुझे यही समझ नहीं आई कि एक जो इजराइल जो है उसके साथ जफियां डाल रहा PM मोदी, और भाई आप जो है उनको भाई साहब आप भी जफियां डाल रहे, कमाल है भाई हैं।
मजबूरी यार है। आप पहली वीडियो में बता तारक तो साहब दिया मजबूरी ये है। गेम ऑफ पावर की बात है, इसमें कौन मरे कौन जिए वो चीज मैंने नहीं रखती भाई, ऐसे ही ये हकीकत है। चले जी सही है। बाकी ये कि भाई ये इंडिया जो है ना वो बड़ी तरफ देख रहा है, लेकिन देखा जाए तो इंडिया अपनी जो अभी तक इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं पैसे किए, सही है अपनी जगह पे। अगर जंग हो जाती है तो कल भाई जंग का माहौल है, चला किसी जाता है, वक्त पैसा किसी डूब जाएगा। वक्त अमेरिका अटैक कर सकता है। अगर फर्ज करो वो 100 करोड़ या 400 करोड़ इन्वेस्ट करता है, उसी वक्त खराबी पैदा हो जाए, वो तो इन्वेस्ट उनकी डूब गई ना। ऐसा ही है। बाकी ये है कि भाई इंडिया जिस तरह अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की धमकी ना होती टैरिफ वगैरह की, तो ये चाबार पोर्ट इंडिया के लिए तो भाई साहब रीढ़ की हड्डी बन सकता था कि भाई हाँ भी रीढ़ की हड्डी वो किधर किधर जो अफगानिस्तान से लेकर रशिया तक मेन कितने जो कंट्री है वहां तक जा सकते हैं, जी वहां से चीजें बेच सकते हैं, वहां से चीजें खरीद सकते हैं, तेल आ सकता है, सारा कुछ आ सकता है भाई। जी ऐसी तो बड़ा फायदेमंद था। लेकिन ये डोनाल्ड चाचा जो है ना वो भी नहीं जाने देता कहीं पर, वो फायदा समझ ही नहीं। नहीं लगती चाचा। ऐसे ही है। चले जी भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आईमैक कॉरिडोर जो है वो उस पे काम चला हुआ है या बीच तक जो है भाई बंद पड़ा हुआ है। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।